वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सम सीरीज के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मूला जैसे सम इफ, सम आईएफएस, सम प्रोडक्ट्स। आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी सीट पर, जिसमें मैंने यहाँ पे सम फार्मूला के लिए एक सीरीज यहाँ पे टाइप कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कस्टमर का नेम, अकाउंट टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप और अमाउंट यहाँ पे लिया है। हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है सम। सम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को सेल में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन टाइप है और यहाँ पर कुछ अमाउंट भी आया हुआ है। हमें अगर इस अमाउंट को जोड़ना है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप इक्वल टू लगाना आपको और आपको यहाँ पे सम टाइप करते हैं। जैसे आप सम टाइप करते हैं तो सम सीरीज की जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। आपको दिखाई देता है जैसे सम है, सम इफ है और सम आईएफएस है। तो यहाँ से सबसे पहले फार्मूले को लेना है। आप इस फार्मूले को लगाने के लिए टैब बटन भी प्रेस कर दे सकते हैं कीबोर्ड से। मैंने टैब बटन प्रेस कर दिया। अब इसमें इस फार्मूले में आप देख सकते हैं नंबर 1 है, कॉमा लगाएंगे, नंबर 2 को लेना है, यानी आपको यहाँ पर कॉमा लगा के भी ऐड कर देना है। और हमने सम फार्मूले के लिए 7 तरीके की एक सीरीज डाली है। वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यूज को ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर माउस से ड्रैग कर देना है और आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका टोटल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं सम फार्मूला की सहायता से। हमारा अगला फार्मूला है जिसका नाम है सम इफ फार्मूला। तो यहाँ पर हम सम इफ फार्मूला आपको बताने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम इफ। यहाँ पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर लगा देता हूँ। टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा सेंटर में लगा देते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब सम इफ फार्मूला मैं आपको बता दूं करता क्या है। ये किसी भी रेंज में से किसी पार्टिकुलर वैल्यू को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप दिया गया और कुछ अमाउंट भी यहाँ पे जो है दिया गया है। अब पूरे ट्रांजेक्शन टाइप में से मुझे केवल यहाँ पर ऑनलाइन अमाउंट पता करना है कि मुझे यहाँ पर ऑनलाइन अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। तो ये पता करने के लिए इस पूरी रेंज में हम यूज करने वाले पे सम इफ फार्मूला। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप को लिया और इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप आ चुका है। ऐसे करके मैंने यहाँ पे अमाउंट को भी कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इस जगह पर सम इफ फार्मूला पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन को लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद आपको अमाउंट वाले सेल के नीचे आना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर टोटल पूरी रेंज में से, इस पर्टिकुलर रेंज में से मुझे सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन अमाउंट का ही टोटल मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सम इफ फार्मूला का। इक्वल टू टाइप करना है आपको सम इफ फार्मूला। यहाँ पर आप जैसे टाइप करेंगे तो सम इफ से एक दूसरा फार्मूला, रिलेटेड फार्मूला आपका आ जाएगा जिसका नाम सम आईएफएस है। टैब बटन प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, यहाँ से फार्मूला आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस फार्मूले में आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। आपको दिखाई दे रहा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सबसे पहले आपको यहाँ पर सम इफ फार्मूले के अंदर आपको रेंज दे देनी है और रेंज में आपको ट्रांजेक्शन टाइप और पूरे यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ से मैंने इस रेंज को पूरे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद एक कॉमा लगा देना आपको। कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया पूछा जाएगा। तो क्राइटेरिया में मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में से मुझे ऑनलाइन का टोटल करना, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है। आप इस वाली रेंज में से भी ऑनलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा है। उसके बाद कॉमा लगा देना आपको और सम रेंज में आपको अमाउंट वाले इस पूरे जो है रेंज को सिलेक्ट कर देना, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में अब यहाँ पर सम इफ फार्मूला इस पूरे पर्टिकुलर रेंज में से ऑनलाइन की वैल्यूज का यहाँ पर जो है और उसके सामने की वैल्यूज का यहाँ पे सम करके आपको रिजल्ट रहेगा। मैं ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, एंटर करना है आपको और आप देख सकते हैं यहाँ पर 6001 आ चुका है। अगर किसी जगह पर आप यहाँ पर कुछ और वैल्यूज टाइप करते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे फार्मूला मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सपोज दैट ऑनलाइन, और ऑनलाइन से मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज दैट 100 रुपये और, यानी पिछला जो मेरा अमाउंट आया था वो 6001 रुपये आया था। देख सकते हैं यहाँ पे 6101 रुपये। यानी अब आप समझ गए यहाँ पे फार्मूला कैसे यहाँ पर आपको लगाना है और किस तरीके से इसका यूज करना है। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा हम बॉर्डर्स लगा देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जिसका नाम है यहाँ पे सम आईएफएस। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम आईएफएस। यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा सेंटर में आपको कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद सेम कंडीशंस इसमें भी रहती है, लेकिन इसमें आपको 2 क्राइटेरिया और 2 रेंज देनी होती है। जैसे अगर आपसे कोई यहाँ पर इस फार्मूले में अगर आपसे कहा जाता है कि हमें यहाँ पर सेविंग
अकाउंट का ही मुझे टोटल करना है और वो भी ऑनलाइन रहे, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको इस वाले रेंज को, आपको यहाँ पे जो सेल दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं इस वाले रेंज को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने अमाउंट को भी कॉपी कर लिया और आपको यहाँ पे अमाउंट को भी पेस्ट कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे समझेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में से केवल सेविंग अकाउंट का ही और वो भी ट्रांजेक्शन टाइप में ऑनलाइन अमाउंट ही टोटल करना है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सम IFS फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट टाइप में इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में आपको आना है और ट्रांजेक्शन टाइप में आने के बाद आप यहाँ पे अपने ऑनलाइन वाली वैल्यूज को भी कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और अब आपको यहाँ पर अमाउंट वाले सेल में आपको यहाँ पर सम IFS फार्मूला अप्लाई करना। तो मैंने इक्वल टू टाइप किया, सम IFS यहाँ पे टाइप कर देना है आपको और यहाँ से फार्मूले के लिए आपको टैब बटन प्रेस करना है। अब सबसे पहले आपको फार्मूले में यहाँ पे फार्मूले के आर्गुमेंट्स में आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले आपको सम रेंज यहाँ पर देना होगा। तो सम रेंज में आपको यहाँ पर अमाउंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया रेंज 1 में इस अकाउंट टाइप वाले पूरी रेंज को देना है। यहाँ पे ध्यान रहे क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया रेंज 1 है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पर आपको इस रेंज को देना, उसके बाद एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया 1 में यहाँ पर आपको सेविंग्स को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि इस पूरी रेंज में से अब सम IFS फार्मूला यहाँ पर उस पूरी रेंज में से सेविंग अकाउंट का ही टोटल यहाँ पे करेगा। उसके बाद कॉमा लगा देंगे और क्राइटेरिया रेंज 2 जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना क्रिएट करके रखा है। तो आपको इस रेंज को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे टोटल को नहीं सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक कॉमा लगा देंगे और क्राइटेरिया 2 में यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है अपना डेटाबेस तैयार करके रखा है। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज का अमाउंट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3045 आया, यानी कि इस पूरे रेंज में से यहाँ पर सेविंग अकाउंट का ही यहाँ पे टोटल किया गया और भी वो भी ट्रांजेक्शन टाइप में ऑनलाइन का। अब अगर आपको बार बार यहाँ पे टाइप करना, अगर कोई और वैल्यूज अगर पता करनी है तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप आपको नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल आपको जाना है यहाँ पे डाटा टाइप में। वो डाटा टाइप में जाने के बाद आपको डाटा रिलेशन ऑप्शन दिखाई देता है, इसमें आप एनी वैल्यू में से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोर्स में आप यहाँ पर अपने उन अकाउंट को यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे अपना सेविंग, करेंट या कंबाइंड। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप करेंट अकाउंट और ऑनलाइन वैल्यूज को भी पता कर सकते हैं और कंबाइंड अकाउंट टाइप और ऑनलाइन के भी पता कर सकते हैं। ऐसे करके आप यहाँ पर फिर से जाएंगे। इस सेल के लिए भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे दोबारा से जाना है और लिस्ट ऑप्शंस में से आपको सोर्स में आपको यहाँ पे ऑनलाइन, कैश, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम को सिलेक्ट कर देना है। जस्ट सिलेक्ट एंड क्लिक ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे कंबाइंड अकाउंट से गूगल पे से कितना अमाउंट रिसीव हो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तुम्हारा अगला जो फॉर्मूला है उसका नाम यहाँ पे है सम प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सम प्रोडक्ट और यहाँ से जाने के बाद आपको होम टैब में देना। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कलर लगा दिया और फॉर्मेटिंग यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर कर दिया। अब मैं आपको बता दूँ ये सम प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पे करता क्या है, ये किसी भी पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ आपस में मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करके दे देता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है गुणा के लिए और सम यूज किया जाता है यहाँ पर जो है जोड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने सीट 1 पर एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा जिसमें मैंने स्टॉक का नाम और यहाँ पर स्टॉक आइटम का नेम और यहाँ पे मैंने रेट टाइप कर रखा है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सीट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी टाइप कर देना है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया अमाउंट। अब थोड़ा सा आपको सिलेक्ट कर रहा है और यहाँ से आपको बॉर्डर से अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर स्टॉक आइटम है, रेट है, उसका क्वांटिटी यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया और मैंने यहाँ पर अमाउंट का सेल टाइप किया है। अब अगर मुझे यहाँ पर इस स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पर कीबोर्ड को लिया 10 पीसेस और मैंने यहाँ पर ले लिया माउस की क्वांटिटी 5 पीसेस और ऐसे करके मैंने बुक को 10 पीसेस ले लिया और यहाँ से CPU मैंने ले लिया 20 पीसेस और मुझे यहाँ पर इसका सम चाहिए होता है। तो हम आमतौर पे यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं और इस वाली वैल्यूज को इस वैल्यू वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। ऐसे करके आपको सभी सेलों में करना होता है। जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर आते हैं और फिर लास्ट में आप यहाँ पे टोटल कराते हैं। लेकिन सम प्रोडक्ट फार्मूला के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ पर इससे आप होलसेल की वैल्यूज भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया होलसेल, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया होलसेल।
सिलेक्ट कर देना आपको। थोड़ा सा आप इसकी साइज वगैरह आप इंक्रीज कर दीजिए अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा हम कलर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे कर देते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर दिया मैंने। और यहाँ पे आने के बाद ध्यान रहे आपको, यहाँ पे पहले मैं क्वांटिटी को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम टाइप कर देते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला। आप टैब बटन से फार्मूला को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, यानी आप किसी एक रेंज, 2 रेंज और 3 रेंज को भी आपस में गुणा करा करके जो है सम कर सकते हैं। तो मेरा एरिया 1 यहाँ पर दिया गया है, मैंने ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखा उसका रेट। उसके बाद एक कॉमा लगा देंगे और एरिया 2 में आपको क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज आई है वो 0 आई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोई क्वांटिटी यहाँ पे नहीं टाइप करके रखा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे, जैसे मुझे चाहिए कीबोर्ड 10 पीसेस तो 250 के अकॉर्डिंग्स यहाँ पर उसका एडिशन हो चुका है। और माउस मुझे चाहिए यहाँ पे 25 पीसेस यहाँ पे हो चुका है और बुक मुझे चाहिए यहाँ पे 10 पीसेस। अब आप देख सकते हैं इस फार्मूले ने सबसे पहले यहाँ पर इस रेट और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका टोटल किया। ऐसे करके इसने पूरी रेंज में से पहले यहाँ पर फर्स्ट एरिया में से इसने सेकंड एरिया को आपस में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पे आने के बाद मैंने टाइप कर दिया 3 और इधर मैंने टाइप कर दिया 6। यहाँ पे मैं इक्वल टू टाइप करता हूँ और मैं टाइप कर देता हूँ सम प्रोडक्ट टैब बटन्स। एरिया 1 यहाँ पर दे दिया मैंने, कॉमा कर दिया और एरिया 2 को मैंने यहाँ पे दे दिया, एंटर कर दिया। वैल्यूज का जो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो 38 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 4 जो यहाँ पे 20 होता है और 6 3 18, यानी 20 + 18 इज इक्वल टू 38 यहाँ पर। आई होप आपको समझ में होगा कि ये फार्मूला कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। हमारा अगला फार्मूला है जिसका नाम है सम SQ। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सम SQ। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये फार्मूला ज्यादातर यूज किया जाता है स्क्वायर्स निकालने के लिए। अगर आपको किसी वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है एक्सेल में तो आप सम SQ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वैल्यूज और यहाँ पे टाइप कर दिया उसका स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्क्वायर, जैसे मैंने टाइप कर दिया 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, जस्ट 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे Alt HBA भी यूज कर सकते हैं बॉर्डर्स के लिए। स्क्वायर्स वाले सेल में आते हैं और इक्वल टू टाइप करके आपको सम SQ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा ये 5 नंबर का फार्मूला जो मैं पे अप्लाई कर रहा हूँ सेल में ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और डाउन एरो से आप टैब बटन प्रेस करके उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। नंबर 1 में आपको पहली वैल्यू को यहाँ पे देना है जो आपकी है, क्योंकि आपको इसमें पूरे रेंज को नहीं देना। यहाँ पे नंबर 1 को आप दे दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये लीजिए 10 का स्क्वायर यहाँ पर आपको 100 दिखाई दे रहा है। ऐसे करके आपको इस एरो पे आना है, यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आपका जो यहाँ पे प्लस चेंज होता हुआ नजर आएगा, ये पतले प्लस में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना। ये सीरीज ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट करके दे देगा आपको कि 20 का स्क्वायर क्या होगा या 18 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हमारा अगला फार्मूला है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सम x2 py2। इस फार्मूले का प्रयोग पहली वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दोनों को आपस में प्लस करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर वैल्यूज 1 है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सेल में वैल्यूज 1 और दूसरे में मैंने टाइप कर दिया पे वैल्यूज 2। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वैल्यू 2। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, 12 है, 15 है और उसके बाद यहाँ पे कर दिया 12 है और 20 है। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 4 5 6 8 10। थोड़ा सा डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर अप्लाई कर देना, थोड़ा सा सेंटर कर देंगे और यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ पे आना आपको और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है सम x2 py2। यहाँ पर p का मतलब है इस फार्मूले में प्लस, इक्वल टू टाइप करना है सम x2 py2 फार्मूले को यहाँ पे लेना है। टैब बटन जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एरे x एरे y। आपको इस वाली रेंज को यहाँ पे दे देना है, इस वाले सेल को दे देना जो यहाँ पे 10 है। उसके बाद एक कॉमा लगा देना है और आपको यहाँ पर वैल्यू 2 में 4 को सिलेक्ट कर देना है। वैल्यू 2 में आपको 4 को सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज का आंसर आ रहा है वो यहाँ पर 116 आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हुआ और 4 का स्क्वायर 16 यानी 116। अब आप समझ गए होंगे कि इस फार्मूले का यूज किस लिए किया जाता है, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर निकालने के लिए और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर निकालने के लिए और साथ में दोनों को प्लस करने के लिए हम इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी है। हमारा जो अगला फार्मूला है इसका नाम है सम x2 my2। ये फार्मूला भी सम x2 py2 फार्मूले की तरह होता है, लेकिन ये किसी भी पहली वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दोनों को आपस में माइनस करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4 है
अब यहां पर हम अप्लाई करते हैं सम x2 my2 फार्मूले को, इक्वल टू टाइप कर दिया मैंने, सम x2 my2 फार्मूले को यहाँ पे लिया। उसके बाद आप सम x2 my2 फार्मूले को आपको लेना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर दिया। एरे 1 में मैंने पहली वैल्यू को दे दिया पर, उसके बाद कॉमा लगा दिया, और एरे y में आपको यहाँ पे इस 4 को सिलेक्ट कर देना है, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस फार्मूले ने यहाँ पर 10 का स्क्वायर निकाला यानी कि 100, और 4 का स्क्वायर भी निकाला इसने यानी कि 16, और 100 माइनस 16 इज इक्वल टू 84, यानी कि सम x2 py2 फार्मूला पहली वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दोनों को आपस में प्लस करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हमारा जो सम x2 my2 फार्मूला है ये पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर निकालकर दोनों को आपस में माइनस करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों फार्मूले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर टाइप कर दिया टोटल। हमारा अगला फार्मूला जिसका नाम है सम x my2, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम x my2। यहां से ये आप इक्वल टू टाइप करेंगे और सम सीरीज के फार्मूले में सबसे लास्ट में आपको ये फार्मूला दिखाई देता है जिसका नाम है सम x my2। अब मैं आपको बता दूं ये फार्मूला करता क्या, ये फार्मूला हमारे मैथमेटिकल a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि यहां पर a का मतलब है पहली वैल्यू और y का मतलब है यहां पर दूसरी वैल्यू। यहां पर हम समझते हैं इस फार्मूले को, जैसे यहां पर मैंने टाइप कर दिया वैल्यू 1, उसके बाद यहां पे टाइप कर दिया वैल्यू 2, और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 14, और यहाँ से मैंने कर दिया 15, यहाँ से मैंने कर दिया 10, यहाँ पे मैंने कर दिया 6, और यहाँ मैंने कर दिया 12। उसके बाद थोड़ा सा डेटा को सेंटर में कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 4, यहाँ पे मैंने कर दिया 8, यहाँ पे मैंने कर दिया 9, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया 11, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 3। ऐसे करके थोड़ा सा डेटा को सेंटर में कर देना आपको, और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आना आपको इक्वल टू के साथ आपको टाइप कर देना है सम x my2। यहाँ पर आपको टाइप बटन से इसको एक्टिवेट कर लेना है फार्मूले को, और एरे 1 में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, आपको यहाँ पे 14 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, और एरे y में आपको यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर देना है। अब आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आया है वो आया है यहाँ पर, ऐसे करके आपको ड्रैग कर देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सभी सेलों की वैल्यूज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस फार्मूले को हम आपको बताते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए जो है वो यहाँ पर हमारी वैल्यूज 14 है, आप देख सकते हैं, और v जो वैल्यूज है वो यहाँ पर 4 है। यानी अगर हम इस फार्मूले को a माइनस v के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हमारा जो वैल्यूज का आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। तो आप इस तरीके से इस फार्मूले का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप आज की सम सीरीज की ये एक्सेल की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रोज यूजफुल वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।